रिपुदमन बेवली एक मिशन पर हैं। वो भारत की सड़कों को कूड़ा मुक्त करना चाहते हैं। देश में रोजाना 25,000 टन प्लास्टिक कचरा फेंक दिया जाता है। उनका काम आसान नहीं, लेकिन वो इसके लिए मदद भी जुटा रहे हैं। देश भर में रिपु के हजारों सहयोगी हैं। 5 साल से वे वर्कआउट के अंदाज में कूड़ा बीनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस दीवानगी का नाम है प्लॉगिंग। स्वीडिश शब्द प्लॉका यानी बीनना और अंग्रेजी शब्द जॉगिंग यानी धीमी गति से दौड़ना, इनसे मिलकर बना है प्लॉगिंग। दुनिया भर में इसके चाहने वाले बहुत हैं। हालांकि भारत में शुरुआत अभी हुई है। जब आप कूड़ा बीनने वालों, म्यूनिसिपल कर्मियों, सैनिटेशन स्टाफ को हमारी सड़कों, गलियों, पार्कों की सफाई करते हुए देखते हैं, तो उन्हें कचरा वाला कहते हैं। हमारे फैलाए कचरे के लिए वे कचरा वाला हैं। लेकिन ये संदेश कैसे दिया जाए? इसलिए अपना मिशन स्टेटमेंट हमने ये बनाया कि हम लोगों की फैलाई गंदगी सफाई करेंगे और इसे दुनिया का सबसे मस्त काम मानते हैं। वो सही रास्ते पर हैं। रिपु अब कामयाब इको फिटनेस शख्सियत के रूप में मशहूर हैं। 2019 से उन्होंने 75 शहरों में 400 प्लॉगिंग रेसें कराई हैं। दौड़ की समाप्ति पर तमाम कूड़ा शहर के एक कलेक्शन पॉइंट पर जमा किया जाता है। ये एक दिन की मुहिम नहीं है, इसे बनाए रखना होगा। जब भी हम कोई चीज करते हैं, एक खास चीज हमारे शरीर से निकलती है, एंडोर्फिन। मेरे शरीर में भरपूर एंडोर्फिन है। मैं बड़ी ताजगी महसूस कर रहा हूँ। मैं अपनी सोसाइटी में भी इसे चलाऊंगा। महाराष्ट्र का पुणे देश के सबसे गंदे शहरों में से एक है, लेकिन अब ये भारत के प्लॉगिंग अभियान की जन्मभूमि भी है। विवेक गुरव ने यहाँ इस आंदोलन की नींव रखी और तब से इससे जुड़े हैं। इस बीच सपोर्ट बढ़ चुका है और सदस्य भी। आज करीब 2,400 मेंबर हैं। बहुत से लोग बोले कि वो सरकार को बहुत सारा टैक्स देते हैं और कूड़ा उठाना हमारा काम नहीं, उसका काम है। मेरे लिए ये पर्सनल चैलेंज सा था, लोगों को समझाने का कि काम हमारा भी है और हम कर सकते हैं। इसीलिए मैंने 1 महीने अकेले प्लॉगिंग की। पर्यावरण सक्रियता को फिटनेस से जोड़कर रिपु और विवेक ने बेतहाशा फॉलोअर जुटा लिए हैं। लेकिन पुणे ब्लॉगर्स के इरादे मत पूछिए। वे सिर्फ कूड़ा नहीं उठाना चाहते, कुछ और भी करना चाहते हैं। जो कचरा हम जमा करते हैं उसमें बहुत सारा रिसाइकिल होने वाला है, जिसे हम अपने साथ जुड़ी निजी फर्मों को भेज देते हैं। तरह तरह की कांच की बोतलें भी हमें मिलती हैं। उनसे हम हैंडीक्राफ्ट या सजावटी चीजें बना लेते हैं। पुणे की ग्रामीण महिलाओं को इस बारे में ट्रेनिंग भी दी गई है। इन बोतलों को बेचकर महिलाओं की भी कुछ आय हो जाती है। कुदरत के करीब जाने के लिए प्लॉगिंग के अलावा और भी रास्ते हैं। कुछ सेठी शहर के थके हारे तनावग्रस्त बाशिंदों पर जंगल के शांतिदायक प्रभावों पर शोध कर रहे हैं। वो जंगलों में पूर्णिमासी की रात वॉक आयोजित करते हैं। मोबाइल फोन बंद, सब खामोश। दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में नजदीकी महानगर की कोई आवाज नहीं सुनाई देती। न कार, न विमान, न भीड़। Not to make it romanticized, which I mean often people would sort of associate the walk to be. ये कोई रोमांटिक वर्कआउट नहीं है। कोशिश रहती है कि खामोशी और ध्वनियों के जरिए जंगल में होने का एहसास दिलाऊं, उस रोमांच का एहसास। फिर उनका ध्यान खींचकर पर्यावरणीय सक्रियता पर बातें करूं। अपना ज्ञान न बखारूं, बस उन्हें आसानी से समझ में आने वाली बातें कहूं। Again, to not rant about the forest and the authorities and to make it fun and digestible. सरसराते पत्ते, भागती नहरें, चहचहाते पंछी और रात की वॉक। शहरी फसाव में घिरे लोगों को इको स्पा के सुकून की तलाश है। हम भूल गए हैं कि शांति क्या है। मेरा सबसे बड़ा हासिल है खामोशी, खासकर दिल्ली जैसे शहर में रहते हुए। जंगल की खामोशी अद्भुत है। तब इस शांति, स्थिरता और परछाइयों के बीच हम कामधाम के बारे में नहीं सोचते, बल्कि अपने शहर के बारे में कुछ नया जानते हैं, एक मुद्दे को समझने लगते हैं। और इस सब का एहसास आप इस खामोशी में, इस शांत माहौल में करते हैं। ये गजब का है।
पर्यावरणवाद को लेकर भारतीयों में उत्साह खूब है। ज्यादातर लोग शहरों में रहते हैं और जान चुके हैं कि कुछ करना ही होगा। सड़कों पर फैले प्लास्टिक के कचरे से निजात पाने में 450 साल लगेंगे। ब्लॉगर समुदाय उतना लंबा इंतजार भला क्यों करेगा? सफाई करे आरंभ, देश हमारा स्वस्थ रहे।